दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिजली बोर्ड में ओपीएस की फाइल एक बार फिर फंसी, 10 अगस्त को बड़े हंगामे की तैयारी। फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद लाहुल में सड़क और सुंदरनगर में बिजली प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली भेजी 16 पुलों की रिपोर्ट, नितिन गडकरी के दौरे के बाद विभाग में हलचल। पीडब्ल्यूडी ने एनएचएआई को सौंपा 55 लाख का बिल, शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर छिड़ा विवाद। एपीएमसी एक्ट के तहत लदानियों का भी पंजीकरण करवाए सरकार। स्कूलों और कॉलेजों से दोबारा मांगी जाएगी बरसात में हुए नुकसान की रिपोर्ट। राहुल गांधी पर आए फैसले को कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की जीत। और अब समाचार विस्तार से। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की फाइल एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। वित्त विभाग ने इस फाइल को ऑब्जेक्शन के साथ बिजली बोर्ड को वापस भेजा था। इस फाइल में जो ऑब्जेक्शन लगे थे उन्हें अब बिजली बोर्ड ने दूर कर लिया है और फाइल एक बार फिर राज्य सचिवालय को भेज दी है। लेकिन इस कड़ी में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया है। फिलहाल बिजली बोर्ड कर्मचारी राज्य सचिवालय और बोर्ड प्रबंधन के बीच घूम रही फाइल से निपटने का इंतजार कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की फाइल एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। वित्त विभाग ने इस फाइल को ऑब्जेक्शन के साथ बिजली बोर्ड को वापस भेजा था। इस फाइल में जो ऑब्जेक्शन लगे थे उन्हें अब बिजली बोर्ड ने दूर कर लिया है और फाइल एक बार फिर राज्य सचिवालय को भेज दी गई है। लेकिन इस कड़ी में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया है। फिलहाल बिजली बोर्ड कर्मचारी राज्य सचिवालय और बोर्ड प्रबंधन के बीच घूम रही फाइल के निपटने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारी यूनियन ने ओल्ड पेंशन के मामले को लटकाए जाने का विरोध तेज कर दिया है। 10 अगस्त से बिजली बोर्ड कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रदेश भर के कर्मचारियों को शिमला बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया, ओल्ड पेंशन बहाल करने में देरी का प्रयास किया जा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौल स्पीति में सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चीन से सटे इलाके में सड़क को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। अब यहां सीमा सड़क संगठन सड़क का निर्माण करेगा। इस सड़क को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। लाहौल स्पीति में सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चीन से सटे इलाके में सड़क को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। अब यहां सीमा सड़क संगठन सड़क का निर्माण करेगा। इस सड़क को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। इससे लाहौल स्पीति के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। फिलहाल पर्यावरण और वन विभाग ने पिछले हफ्ते हुए FCA क्लियरेंस बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को NOC दी है। इनमें पहला लाहौल स्पीति में सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट है, जबकि दूसरा सुंदरनगर में बिजली का प्रोजेक्ट है। सुंदरनगर में लघु बिजली प्रोजेक्ट ने अतिरिक्त कार्य की मंजूरी मांगी थी। यह फाइल वन विभाग ने FCA क्लियरेंस के लिए भेजी थी और अब इसकी मंजूरी मिल गई है। FCA के नोडल ऑफिसर हर्ष कथुरिया ने दोनों प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलने की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद पीडब्ल्यूडी में बड़ी हलचल है। नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पुलों की एक रिपोर्ट विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में 16 पुल शामिल हैं जो अब पूरी तरह से बर्बाद या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन पुलों की रिपेयर केंद्र सरकार सेतु भारतम योजना के तहत कर सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद पीडब्ल्यूडी में बड़ी हलचल है। नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पुलों की एक रिपोर्ट विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में 16 पुल शामिल हैं जो अब पूरी तरह से बर्बाद या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन पुलों की रिपेयर केंद्र सरकार सेतु भारतम योजना से कर सकती है। पीडब्ल्यूडी ने राज्य उच्च मार्ग और संपर्क मार्ग पर बने इन पुलों को दोबारा जोड़ने में 97 करोड़ के खर्च की संभावना जताई है। सेतु भारतम योजना के तहत पीडब्ल्यूडी को ये बजट मिलता है तो नेशनल हाईवे के आसपास के सभी मार्ग दोबारा से बहाल हो सकेंगे। गौर रहे, प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी के 109 पुल प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन पुलों को दोबारा बहाल करने में करीब 113 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इनमें से 19 पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इन पुलों को बहाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी राज्य और केंद्र सरकार के संपर्क में है और जल्द से जल्द फंड हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु भारतम योजना के तहत 350 करोड़ रुपए प्रदेश में क्षतिग्रस्त पुलों की रिपेयर को देने की घोषणा की है। इसे देखते हुए अब पीडब्ल्यूडी ने ये लिस्ट तैयार की है।
शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर नया विवाद छिड़ गया है। करीब एक माह पहले क्षतिग्रस्त हुए घंडल पुल की रिपेयर के बाद NHAI और PWD आमने सामने हैं। जुलाई महीने में बरसात की वजह से पुल का एक हिस्सा भूस्खलन की जद में आ गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने मार्ग को बदलने के निर्देश दिए थे और करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय तक वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। देखें क्या है मामला। शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर नया विवाद छिड़ गया है। करीब एक माह पहले क्षतिग्रस्त हुए घंडल पुल की रिपेयर के बाद NHAI और PWD आमने सामने हैं। जुलाई महीने में बरसात की वजह से पुल का एक हिस्सा भूस्खलन की जद में आ गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने मार्ग को बदलने के निर्देश दिए थे और करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय तक वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया, जबकि चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर या मंडी से आने वाले यात्री घंडल पुल को पैदल पार करने को मजबूर हो रहे थे। इसके बाद PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह और NHAI के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पुल का निरीक्षण किया था। गौर रहे कि नेशनल हाईवे होने की वजह से पुल का जिम्मा NHAI के पास ही था, लेकिन रिपेयर का काम PWD को सौंपा गया। PWD ने इस पुल को करीब 55 लाख रुपए में रिपेयर किया है। रिपेयर के बाद ये बिल NHAI को भेजा गया है और NHAI ने भुगतान पर रोक लगा दी है। दरअसल NHAI ने पुल में हुए रिपेयर वर्क की जाँच दोबारा से करने की बात कही है। शुरुआती तौर पर PWD ने वैली ब्रिज के पास लगाए डंगे को 55 लाख में नहीं बना पाया है। अब NHAI के अधिकारी इस पुल की जांच करेंगे और पुल पर खर्च के मुताबिक ही PWD को भुगतान किया जाएगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों की आड़तियों के पास पिछले कई वर्षों की करोड़ों रुपयों की राशि पेंडिंग है। आड़ती इस राशि को देने से आनाकानी करते हैं। ऐसे में अब बागवानों ने सरकार से मांग उठाई है कि मंडियों में APMC एक्ट 2005 को पूरी तरह से लागू किया जाए। जिस दिन बागवानों का सेब बिके उसी दिन बागवानों को पेमेंट भी जारी की जाए। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों की आड़तियों के पास पिछले कई वर्षों की करोड़ों रुपयों की राशि पेंडिंग है। आड़ती इस राशि को देने से आनाकानी करते हैं। ऐसे में अब बागवानों ने सरकार से मांग उठाई है कि मंडियों में APMC एक्ट 2005 को पूरी तरह से लागू किया जाए। जिस दिन बागवानों का सेब बिके उसी दिन बागवानों को पेमेंट भी जारी की जाए। मनमानी करने वाले आड़तियों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान का कहना है, सरकार सभी आड़तियों के साथ ही सभी खरीदारों, लदानी व कारोबारियों का पंजीकरण APMC 2005 की धारा 40 के तहत करे। जिस दिन माल बिके उसी दिन भुगतान के प्रावधान को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि बागवानों की मंडियों में हो रही लूट पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि मंडियों में कानून की अवहेलना की इजाजत नहीं दी जा सकती है और लदानियों व खरीदारों द्वारा अचानक इस प्रकार की गई हड़ताल गैर कानूनी व किसान बागवान विरोधी कदम है। जुलाई माह से अब तक हुई भारी बारिश व भूस्खलन से स्कूलों व कॉलेजों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिनों नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक विभाग को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। वहीं जब तक की रिपोर्ट विभाग को मिली है उसके बाद और भी नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग अब जिला शिक्षा उपनिदेशकों से दोबारा रिपोर्ट मांगेगा। देखें ये रिपोर्ट। जुलाई माह से अब तक हुई भारी बारिश व भूस्खलन से स्कूलों व कॉलेजों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिनों नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक विभाग को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। वहीं जब तक की रिपोर्ट विभाग को मिली है उसके बाद और भी नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग अब जिला उपनिदेशकों से दोबारा रिपोर्ट मांगेगा। वहीं शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा में नुकसान के मूल्यांकन करने के लिए संबंध में प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसमें विभाग के अधिकारियों को नुकसान से संबंधित डाटा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद सभी विभागों में हुए नुकसान का आकलन कर आपदा प्रबंधन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गौर हो, अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों व कॉलेजों को बारिश व भूस्खलन के चलते 77 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं अभी स्कूलों से नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। मानसून सीजन के अंत तक ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई माह में लगातार जारी बारिश व भूस्खलन के कारण प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले 164 प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में अब तक 58 करोड़ 94 लाख का नुकसान हुआ है। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at BYJU'S with a package of 6 lakhs per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. कांग्रेस ने राहुल गांधी पर आए फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर आए फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक सतपाल राय जादा और प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशेहरी ने राहुल गांधी पर आए फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान की जीत हुई है। उन्होंने कहा, अभी संविधान जिंदा है। रामलाल ठाकुर ने कहा, यह संविधान लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की जीत का संदेश है। ये केवल राहुल गांधी की जीत नहीं है, पूरे भारत की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और संविधान के असूलों की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। जो भी व्यक्ति या राजनीतिक दल केंद्र सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाता है। रामलाल ठाकुर ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का फैसला लिया है, जो स्वागत योग्य है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। मां नैना के चरणों में 20 किलो चांदी के स्तंभ अर्पित। लुधियाना की श्री नैना देवी सोसाइटी ने किया दान, 33 लाख कीमत। कालंब थाना की दूसरी मंजिल से कूदा बाइक चोर, भागने की कोशिश नाकाम, घायल होने पर पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। धर्मशाला में ऑनलाइन वेटिंग मामले में विदेशों से जुड़े तार, कांगड़ा पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से मांगी मदद। हिमाचल पहुंचेगी यूरिया की सप्लाई, किसानों बागबानों का इंतजार खत्म, हिमफेड के स्टोर पर मिलेगी खाद। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।